हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथमे गुरुवंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीये सुमिरा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्
पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखनचोर। वंदो गुरुपदगंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुण्यराज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत बिघन अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जे, तिनकी पद की धूर। सर्वस्व सिरधर राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाएन। काढ़्यो गाभा भेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजियो, हरि जीव आन बिराजियो। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हम दास,
तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हमदास। बड़े भक्तिमान निश दिन गुणगान करे, हरे जग जाप जाप हियो परिपूर है। जान सुख मान हरि संत सन्मान सचे, बचे जगत रीत प्रीत जानी मूर है। तौ दुराध्य कौ कैसे कै आराध सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे, ऐपे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। हरि गुरदासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरतेन टरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह, छवि सार चारू हरि नाम लेत असवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, धरे दूर इशाता हूँ पांडुन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले, दिखाई जहाँ गई श्री पैहारी, जो की रीत रंग भरी है। बड़ी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु, हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु, हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन।
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय बीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की। सभी बोलो जय श्री कृष्ण। राधे श्याम। बोलो सीताराम। श्री भक्तमाल कथा हम पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। इनमें हमने अनेकों भक्तों की कथा जिनमें हमने श्रवण किया कि भक्तों के प्रति भगवान भी इतने आसक्त हैं कि भगवान भी निरंतर अपने भक्तों की ओर दृष्टि रखते हैं। हमेशा अपने भक्तों की ओर निहारते रहते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। बोले राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण। बोलो जय श्री कृष्ण।
तो आज भक्तमाल कथा का एक आज का दिन और एक कल का दिन शेष है। जो इतने दिन से हम कथा में सुन रहे हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के लिए जाकर कभी नाई का रूप बनाकर पहुंचे, कभी भगवान शालिग्राम के रूप में एक कसाई के वहां इस प्रकार विराज गए कि संत सेवा और पंचामृत अभिषेक भी ठुकरा दिया, कहा नहीं मुझे सदने के वहां जाना है। नरसिंह भगत के यहां कभी खाती बनकर, कभी नरसिंह जी का गुलाम बनकर, कभी मुनीम बनकर जाकर उनके सारे काम सिद्ध किए। अब देखो, यह जब कथाएं हम सुनते हैं, हम सबके मन में भाव आता है कि भगवान हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हम भी तो दिन रात भगवान को पुकारते हैं, हम भी तो रात दिन भगवान को पुकारते हैं, कोई भजन गाकर, कोई सत्संग कर कर, कोई कुछ नियम पालन कर कर, कोई कैसा नियम पालन कर कर, पर भगवान हमसे क्यों नहीं प्रसन्न है। अब कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हर किसी के मन का भाव दूसरा है। कोई व्यक्ति भगवान को चाहता भी है, तो जिस प्रकार से बचपन में हम कहानियां सुनते थे ना कि अलादीन का एक चिराग होता था, जब वो घिसता था उसमें से जिन्न निकल आता था, और अलादीन जो इच्छा रख दे वह जिन्न फटाफट से पूरी कर देता था। तो शायद हम भगवान को उस अलादीन का जिन्न समझते हैं कि बस चिराग घिसो और भगवान सामने आ जाए और भगवान से कुछ इच्छा कर लो और वह हमारी इच्छा पल भर में पूरी हो जाए। पर यह बात हम ध्यान रखें, भगवान कभी भी हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आएगा। जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, सांसारिक इच्छाएं छोड़ेंगे नहीं, भगवान को भी भजेंगे, भगवान के लिए भजेंगे, तो भगवान आसानी से आएंगे। हमने जितने भी भक्तों के इतिहास सुने, उन सब भक्तों के इतिहास में बात यही थी कि उन्होंने भगवान को पुकारा तो सही, पर दुनिया की किसी इच्छा के लिए नहीं, ना ही अपने किसी तन के सुख या दुख के लिए। भगवान को पुकारा तो सिर्फ और सिर्फ जग कल्याण के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कल हम कथा में सुन रहे थे कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए अपने भक्तों का भाव पूर्ण करने के लिए 24 अवतार लिए थे, वैसे ही भगवान शंकर ने
19 अवतार लिए। उसमें हमने कल एक वीरभद्र अवतार, शरभ अवतार और काल भैरव अवतार की कथा सुनी थी। आज 2 प्रमुख अवतार और सुनकर हम कथा में आगे बढ़े। काल भैरव, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के बीच में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। विवाद बहुत बढ़ता गया, तब वेदों से जाकर प्रश्न किया। वेदों ने बताया कि भगवान शिव ही सृष्टि की रचना का कारण है, वे ही परम तत्व हैं। परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार इतना बड़ा हुआ था, उन्होंने वेदों की बात मानने से भी मना कर दिया। कहा, मैं ही सृष्टि की रचना का कारण हूं। ब्रह्मा जी के इस अहंकार को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उनके तेज से विकराल और खौफनाक स्वरूप प्रकट हुआ, काल भैरव। भैरव का रूप इतना भयावह था, जैसे ही वो सृष्टि में आए, पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया। चारों दिशाएं अंधेरे में डूब गई। उन्होंने ब्रह्मा जी के एक सर को काट दिया। और जैसे कल भी हमने बताया था कि सिर को काटना यानी अहंकार को काटना, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी के अहंकार को काटा। पर जैसे ही ब्रह्मा जी का शीश कटा, शिव जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अच्छा देखो, हम भगवान से थोड़ी थोड़ी बातों में शिकायत करते हैं कि मुझे ये दुख क्यों है, मुझे वो दुख क्यों है, मुझे ये सुख क्यों नहीं मिला, मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। पर विचार करिए, चाहे वो देवों के देव महादेव ही क्यों न हो, चाहे भगवान राम क्यों न हो, चाहे भगवान विष्णु क्यों न हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों न हो, कर्मों का फल उन्होंने भी बराबर उतना ही भोगा जितना आज हम आप भोग रहे हैं। वह चाहते तो कहते कि नहीं, हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं, हम अपने कर्म काट दें। हम खुद देव हैं, देवता हैं, महादेव हैं, हम इस कर्मों के बंधन में क्यों रहें। पर नहीं, हर एक अवतार भगवान का किसी न किसी कर्म के बंधन में ही आज हमारे बीच में आए और वह कर्म भोग कर अपनी लीला पूरी कर कर अपने धाम को गए। तो यहां भी भगवान शिव को
जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो ब्रह्मा जी का जो मस्तक कटा था वह शिव जी के हाथ पे चिपक गया। विचार किया कि यह ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो, तो कहा गया भाई जाकर तीर्थों में स्नान किया जाए तो ये ब्रह्म हत्या दूर हो। शिव जी अनेकों तीर्थों में गए पर कहीं भी साक्षात महादेव को भी मुक्ति नहीं मिली। विचार करो कि हम तीर्थों में पहुंचते हैं, न तीर्थों की महिमा सुनते हैं, न तीर्थों का गुणगान करते हैं, न तीर्थ पे दान करते हैं, न धर्म करते हैं। जाकर बस जिस तीर्थ पे पहुंचे वहां जाकर कुछ फोटो खिंचा लिए और कहा कि हम भाई हरिद्वार घूम कर आए, वृंदावन घूम के आए, मथुरा घूम के आए, काशी घूम कर आए। तो भाई ये तीर्थ जो भी है घूमने के लिए नहीं है। इन तीर्थों पे मुक्ति निवास करती है। तो भगवान शंकर भी सभी तीर्थों पे गए पर कहीं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हुए। आखिर में जब काशी पहुंचे, काशी में पंचगंगा घाट पर जैसे ही भगवान ने कदम रखा, कदम रखते से ही भगवान शिव के हाथ से ब्रह्मा जी का मस्तक छूट गया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव उस काशी नगरी में अखंड वास करने लग गए काल भैरव के रूप में। कहा इस तीर्थ ने मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाई है, तो वह काल भैरव का रूप आज भी काशी में नगर कोतवाल के रूप में विराजमान है। बोलिए काल भैरव भगवान की। आगे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महादेव के रुद्र अवतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान किया पुत्र रूप में आने का। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जिस प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर त्रिनेत्र है, अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। वह मणि उन्हें अपार शक्ति प्रदान करती थी, अजेय बनाती थी। महाभारत के भीषण युद्ध में उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन को जब पराजित होते देखा, क्रोध में भरकर पांडवों के शिविर में पहुंचे। जहां भगवान कृष्ण ने पहले ही पांडवों को हटाकर उनके पुत्रों को सुला दिया था, जिसकी कथा हम पूर्व सुन चुके हैं कि वह पांडव के पुत्र कौन थे जो बिना किसी दोष के मारे गए। राजा हरिश्चंद्र जी की कथा में वह देव थे पंचदेव,
जो यज्ञ में आहुति लेते थे, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी की साख भरी थी कि इन्हें इतना कष्ट नहीं दिया जाए। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दिया था, जाकर धरती पर अवतार लो। और वही पंचदेव पांडवों के 5 पुत्र के रूप में आए और अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर उन सबके मस्तक धड़ से अलग कर कर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने जैसे ही मस्तक हाथ में लिए, दोनों हाथों से दबाया, वो मस्तक चकनाचूर हो गए। कहा, ये पांडवों के मस्तक नहीं हो सकते, यह तो पांडवों के पुत्र के मस्तक हैं। उसके बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब कृष्ण भगवान ने बच्चे को तो बचा लिया और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह सृष्टि के अंत तक भटकते रहेंगे। उनके मस्तक से मणि भी छीन ली और कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा धरती पर अजय रूप में अज्ञातवास में भटक रहे हैं। और जैसे हमने सुना है कि कोई भी भगवान के द्वारा अगर दंड भी मिल रहा है, श्राप भी मिल रहा है, तो वह भी एक शुभ कारण के लिए। और वही अश्वत्थामा आगे चलकर जब कली अवतार होगा, उस कली अवतार के सहायक बनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए अश्वत्थामा भगवान की। पिपलाद अवतार। जब वृतासुर असुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब उसके वध के लिए महर्षि दधीची ने अपना बलिदान दिया, जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। जब महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्यागे, उनकी पति सुर्कचला गर्भवती थी। पति के प्राण त्यागने पर सुवर्चला भी सती होने के आतुर हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, उनके गर्भ में स्वयं भगवान शिव का अवतार पल रहा है। कुछ समय के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिपलाद रखा। जब पिपलाद बड़े हुए, उनके मन में एक ही विचार घूमने लगा कि उनके पिता जन्म से पहले ही क्यों छोड़कर चले गए, और जन्म लेते से ही मेरी माता सती क्यों हो गई। बचपन में ही अनाथ होने का रहस्य जब उन्होंने देवताओं से पूछा, तो पता पड़ा शनि देव की कुदृष्टि के कारण। सुनते ही कहा, शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शता, उनको दंड जरूर मिलना चाहिए।
पिपलाद मुनि ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और शनि देव पर प्रहार किया। वह ब्रह्मदंड जाकर शनि देव जी के पैर पर लगा, जिसके प्रहार से शनि देव लंगड़े हो गए। देवों की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि देव को माफ किया, पर पिपलाद ने आदेश किया कि आज के बाद जन्म से 16 वर्ष की आयु तक शनिदेव किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। और आज भी शनि दोष से बचना होता है तो भगवान पिपलाद की पूजा की जाती है। बोलिए पिपलाद अवतार की। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने भी समय समय पर अलग अलग अवतार लिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए। और कई बार तो भगवान शंकर दो दो रूप भी बनाकर आकर पहुंचे, जैसे हमने राम कथा में सुना है कि भगवान शंकर मदारी बनकर और साथ में हनुमान जी वानर का रूप बनकर राम जी का दर्शन करने पहुंचे हैं। एक तो स्वयं भगवान शंकर और भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हनुमान जी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव यही है, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो, या राम अवतार हो, या कृष्ण अवतार हो, ये धराधाम पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करने के लिए। परसों हम कथा सुन रहे थे, उसी कथा से ही भगवान शिव की कथा आगे बढ़ी कि काशी के एक ब्राह्मण थे, जो अपने नियम धर्म के बहुत पक्के थे, नित्य भगवान की पूजा करते, नाम जपते, संध्या वंदन करते। बस उनके मन में एक आश रहती कि मुझे एक पुत्र हो। पुत्र की कामना में उन्होंने भगवान को पुकारा। ओ शिव भोलानाथ भंडारी, तो के पूजेती दुनिया सारी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव भोला धीराजी, माँ तो तेरोट चढ़ाया। 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 हो
रोज अची तुझे मंदिर में गीत तुझाही गाया। रोज अची तुझे मंदिर में गीत गीत तुझाही तुझाही गाया। खीर जल जी लोटी चढ़ाया। खीर जी लोटी चढ़ाया। जोत जगाई मां आरती गाया। ज्योति जगाए मारती गाया। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अब पंडित जी भगवान शंकर को पुकारने लगे। अब भगवान शंकर तो जिनका नाम ही भोलेनाथ है, और इस भोलेनाथ का नाम हमने इतना सीरियसली ले लिया है कि हम भगवान को कह के तो सामने यही है कि भगवान हम आपको दूध चढ़ा रहे हैं, लोटा पूरा पानी से भरा हुआ, उसमें 2 चम्मच दूध डालते हैं और भगवान हम आपको दूध चढ़ा के हैं। अच्छा, जो जो ऐसा चढ़ाता है एक बार खुद वो दूध पीकर देखना कि कैसा स्वाद आ रहा है। आएगा स्वाद किसी को? पर विचार करो, हम भगवान को सच में ही कितना भोला समझ रहे हैं और वह चढ़ाकर भी अभिमान कर रहे हैं कि हमने आपको दूध चढ़ाया। और भगवान के लिए कोई सामग्री भी लेने जाएंगे, शहद, दुकानदार पूछेगा किसके लिए चाहिए, आपके लिए चाहिए कि भगवान के लिए? अरे भगवान के लिए चाहिए, थोड़ा हल्का वाला दे दो। और कहते वक्त उस वक्त हमारा मन डरता भी नहीं है थोड़ा भी कि हम ये कर क्या रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक आती है माउंटेन ड्यू, उसके ऊपर एक लाइन लिखी रहती है, पता है कौन सी? डर के आगे जीत है। तो भले उन्होंने तो मजाक में लिख दी होगी कोई बात कहने के लिए, पर आप सच मानो अगर जो इस लाइन को भी आपने साध लिया ना, तो भी शायद भगवान सहज से मिल जाएंगे। थोड़ा डरो, जब हम डरेंगे ना भगवान से तब हमें जीत जरूर मिलेगी। हम भगवान को एक मनुष्य, एक इंसान से भी कम मानने लगे हैं। बिल्कुल भी हमें भगवान का डर है ही नहीं। और भगवान तो इतने भोले भाले, हर भाव पर रीझते हैं। पर कहते हैं ना, जो हमसे हर बात पर रीझा हुआ है उसका फायदा इतना भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा रीझा हुआ रहता है वो जिस दिन नाराज होता है तो फिर मानता भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा हम भगवान का डर रखें। नहीं तो भगवान तो भोले भाले सच में हैं। और देखो इतने भोले भाले कि हम भगवान के आगे आरती लेकर खड़े होते हैं कि हम भगवान आपकी आरती गा रहे हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
बोले भोलेनाथ महादेव हर गंगे धारा, ओम जय शिव ओमकारा। कहने को तो कहते हैं कि हम भगवान शंकर की आरती गा रहे हैं, पर यह भगवान शंकर की आरती नहीं है, त्रिदेव की आरती, तीन देवों की आरती है। पर भगवान उसमें भी प्रसन्न है कि चलो भाई, जो भी आरती कर रहे हो मेरे सामने तो खड़े हो, कहीं मेरे पीछे तो नहीं हो, सामने खड़े हो, मेरे द्वार हो। भगवान उसमें भी सब कुछ हमें देता है, सब भंडारे हमारे भर देता है। तो उस ब्राह्मण के पुकारने पर भगवान शिव प्रकट हुए। पूछा भाई क्या मनोकामना है? कहा मुझे एक पुत्र चाहिए, बाकी तो सब प्रभु कृपा है, आपकी कृपा है, बस एक पुत्र नहीं है मेरे पास। भगवान ने कहा है तो नहीं तुम्हारे भाग्य में, पर खूब प्रार्थना करी। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें पुत्र सुपात्र चाहिए कि पुत्र कुपात्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, सबको सुपात्र ही चाहिए, कुपात्र कौन मांगेगा? कहा नहीं, पूरी बात समझो। जो सुपात्र बालक है, सुपात्र बालक की उम्र होगी 5 साल, और वह 5 साल में तुम्हें खूब सुख देगा, खूब यशगान होगा उसका। और जो कुपात्र बालक होगा तुम्हें दुख ही दुख देगा, और उसकी उम्र 100 वर्ष होगी। ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया, कहा कि मुझे 100 साल का दुख मिले उससे अच्छा है 5 साल का सुख मिले। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम्हें सुपात्र बालक मिलेगा। भगवान ने कहा एक बार और सोच लो, सुपात्र की कुपात्र? कहा बिल्कुल सोच लिया, सुपात्र बालक ही चाहिए। भगवान शंकर वर देकर चले गए। ब्राह्मण को आगे चलकर बालक हुआ। उस बालक को बचपन से ही ब्राह्मण ने खूब वेदों की, शास्त्रों की, का अध्ययन कराया, पुराण अध्ययन कराए। वह बालक इतना तेजवान था, उन विद्याओं में खूब निपुण हो गया। और कैसे ये साल बीतते गए ब्राह्मण को भी पता नहीं पड़ा। वह बालक 4 साल का हो गया। अब तक तो ब्राह्मण को याद भी नहीं था कि मुझे भगवान शंकर ने ऐसा कहा था कि यह 5 साल तक जिएगा। और जैसे ही बालक 4 साल का हुआ, तो उसे ध्यान आया कि भगवान शंकर के वर के अनुसार तो मेरा पुत्र तो सिर्फ 5 साल जिएगा, जिसमें से 4 साल हो गए हैं, अब 1 साल शेष है। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि इतना औजवान बालक, इतना सुपात्र बालक अगर जो जिए,
तो इस सृष्टि के लिए अच्छा है, जन कल्याण के लिए अच्छा है। अब वह ब्राह्मण उस बालक को लेकर सभी संतों के पास जाने लगा और सबसे विनती करने लगा कि भाई कुछ रास्ता बताओ, ऐसी ऐसी बात है। आखिर एक संत ने राह बताई, कहा कि जो भाग्य में नहीं लिखा है वह भगवान दे सकते हैं, और जो भगवान के द्वारा लिखा है उसको मिटाकर अपना नए सिरे से कोई भक्त, कोई संत लिख सकते हैं। तो ऐसा करो, अब इस बालक को संतों के चरणों की रज बना दो, निरंतर इस बालक को संतों के चरणों में रख दो। किसी सिद्ध संत ने अगर इसे आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, तो इसका कल्याण होगा, फिर इसकी मृत्यु कभी नहीं हो पाएगी। तो ब्राह्मण ने पूछा, भाई सिद्ध संत कौन है, बताइए। कहा कि अब सिद्ध संत कौन है इसकी तो कोई परिभाषा है ही नहीं। संत कौन है, संत कौन नहीं है, उसकी परिभाषा तो वेदों में भी कहने कठिन है। क्योंकि संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, संत कोई वंशावली से नहीं होता, ना ही वेशभूषा से होता है। संत तो वो परमात्मा की कृपा है जो करोड़ों में किसी एक के ऊपर होती है और वह संत बन जाता है। कहा कि इसे सभी के चरणों में झुका दो, कोई न कोई सिद्ध संत जरूर मिल जाएगा। अब वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर जगह जगह भटकने लगे, जहां संत दिखे वहां उनके चरणों में नतमस्तक करा दे। साल पूरा होने लगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने, 11 महीने तो यूं ही बीत गए। आखिरी का 1 महीना बचा। काशी से वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर प्रयाग पहुंचे। कुंभ का मेला लगा, वहां पर खूब सारे संतों की भीड़ लगी। अब उस बालक को अपने पिता ने आदेश कर दिया कि अब से तुम्हें कोई भी दिखे, बालक, बड़ा बूढ़ा, कोई भी पशु पक्षी, बस सबके आगे नतमस्तक हो जाओ। तुम्हारे भाग्य में होगा तो उन संत के कहे अनुसार कोई सिद्ध संत मिल जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम आगे जी पाओगे। अब वह बालक भी नित्य अपने पिता की बात ठान ली, हमेशा लंबा होके लेटा रहता, संतों के चरणों में कोई भी आता उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता। उम्र में आखिरी 3 दिन बचे 5 साल पूरे होने में। ब्राह्मण देव खूब घबराए कि अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस समय पूरा होगा, यह अबोध बालक मारा जाएगा। पर प्रभु कृपा हुई। संकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र 4,
क्षेत्र में पधारे और जिस प्रकार वह बालक सभी संतों के नतमस्तक हो रहा था, उन 4 संकादिक ऋषियों के चरणों में इस प्रकार से नतमस्तक हुआ। उस बालक की श्रद्धा प्रेम देखकर संकादिक ऋषियों ने दोनों हाथ ऊंचे किए और आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। चारों ब्रह्म ऋषियों ने जब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, बालक तो अभी तक दंडवत करे हुए था, पर उनके पिता वह ब्राह्मण खूब नाचने लगे कि कृपा हो गई, कृपा हो गई। उन संकादिक ऋषियों ने पूछा, भाई क्या कृपा हुई, क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? कहा कि यह बालक जो है वो साधारण बालक नहीं है, यह देव कृपा से जन्म इसने लिया है, मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, पर यह भगवान के द्वारा मुझे प्रदान है। और इसकी उम्र 5 साल तय की गई थी कि 5 साल तक यह बालक जिएगा, और उस 5 साल में आज मात्र 3 दिन बचे हैं आज से लेकर, और आपने इसे आज आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। अब से आपकी जिम्मेदारी कि यह बालक नहीं मरना चाहिए। हम इस चीज को बहुत आसान समझते हैं कि बस बहुत आसान है, संत बनकर बैठ जाओ और लोगों को आशीर्वाद दो, सत्संग बताओ, टोने टोटके बताओ बैठकर, बहुत आसान बात है, पर नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अगर जो कोई संत आपको आशीर्वाद भी दे रहा है तो उस आशीर्वाद के लिए उस संत को कितना कुछ आगे चलकर देना पड़ेगा उस परमात्मा को, उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा है। हम सोचते बहुत आसान है, बस किसी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो। हर किसी के मन में आज शिष्य बनने की इच्छा नहीं है, गुरु बनने की इच्छा है। हम कहीं जाते हैं, प्रभावित होते हैं, भाई कोई सत्संग कर रहा है तो मन में आश ये नहीं रखते हैं कि हम इस सत्संग को ग्रहण करें। हम सोचते हैं भाई ये कब हटे इस जगह से तो हम बैठकर यहाँ पर सत्संग करें। जैसे लोग इनको सत्संग करता सुन रहे हैं, हमको भी भाई वैसे सुने। हर किसी के मन में आज ये भाव है कि मैं पूजा जाऊं, पर इस पूजने की भी कीमत इतनी बड़ी है, वो समझ हम तब पाएंगे जब हम संतों का जीवन जाकर देखेंगे। कि जो दिखता है बहुत आसान है कि बढ़िया बस संत तो सारा दिन मौज में लगे पड़े हैं, है क्या बस आकर सुबह आरती करनी है, शाम को आरती करनी है, बाकी सारा दिन खाओ पियो मजे करो। तो जो ऐसा सोचता है, सबको आमंत्रण है 6 महीने आकर हमारे साथ रहकर देखो। दुनिया में कहते नानी दादी याद आएगी, हम कहेंगे 7 पुश्ते याद आ जाएगी। 6 महीने आकर मंदिर में रहकर देखो। जो बहुत समझता है कि आसान है बहुत जिंदगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो संकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और जब ब्राह्मण की सारी बात सुनी, कहा यह तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई, हमने आशीर्वाद दे दिया पर उस बालक की उम्र पूरी है, यह हमारे अधिकार में नहीं है, पर हम आशीर्वाद दे चुके हैं, यह भी
हमारी जिम्मेदारी हो गई। उन सनकादिक ऋषियों ने ब्राह्मण से कहा, चाहते हो इस बालक का कल्याण हो तो इस बालक को हमें दे दो, हम इसका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि इसकी उम्र पूरी हो जाए, इससे बेहतर तो यह है कि आप इसको ले जाओ, उसका कल्याण करो। सनकादिक ऋषि उस बालक को अपने साथ लेकर गए। अपने पिता ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। बालक को समझा दिया, जिस प्रकार हम नमस्कार करें तुम भी हमारे पीछे आकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करना। ऐसा ही हुआ। चारों सनकादिक ऋषि एक एक कर ब्रह्मा जी को प्रणाम करें। ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद दे, चिरंजीवी भव। और अंत में वह बालक आया, बालक को भी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। अब सनकादिक ऋषि खूब प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आप चारों को मैंने आशीर्वाद दिया तब इतने प्रसन्न नहीं हुए, इस बालक को आशीर्वाद दिया ज्यादा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, पहले हम फंसे हुए थे, अब आप फंस गए। पहले हमारी जिम्मेदारी थी, अब यह बालक आपकी जिम्मेदारी है। इस बालक की उम्र हमने आशीर्वाद दिया तब 3 दिन बाकी थी, अब आज से लेके 2 दिन बाकी है, पर अब आपने इसे आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। तो आज से ये बालक आपकी जिम्मेदारी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तो रचयिता हूं, मैं इसकी मृत्यु का हरण कैसे कर सकता हूं, जो इसके भाग्य में वो होगा। पर अब मैंने कहा है तो जिम्मेदारी मेरी है, चलो। ब्रह्मा जी चारों सनकादिक ऋषि व लेकर बालक को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। अब देखो, जिसकी अमानत घूम फिर कर उन्हीं के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने भगवान को नमस्कार किया, सनकादिक ऋषियों ने नमस्कार किया, भगवान शंकर भी सबको आशीर्वाद देते जाए, चिरंजीवी भव। इतने में वह बालक भी आ गया। भगवान ने कहा, चिरंजीवी भव। अब सब प्रसन्न हुए, पूछा क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सारा वृतांत बताया। जब सारा वृतांत सुना, भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। पूछा, भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप। कहा, ये बालक किसी और देव का नहीं, मेरा ही दिया हुआ है उस ब्राह्मण को, और मेरा दिया हुआ मुझ तक वापस आया है। कहा, ठीक है, अब ये मेरी शरण में आया है तो अब मेरी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी से और सनकादिक ऋषि से जाने के लिए कहा, और उस बालक को कहा कि आज 5 साल जो तुम्हें उम्र थी, आज आखिरी दिन तो है, पर अब तुम पर संत कृपा हुई है। ऐसा करो, यह शिवलिंग मेरा स्वरूप है, इस शिवलिंग को आलिंगन कर कर तुम बैठ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वह बालक श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से उस शिवलिंग को आलिंगन कर कर बैठा रहा। वह एक दिन जैसे ही पूरा होने वाला था, आखिरी यमराज वहां पर आए। उस बालक के गले में यमफास डालने की कोशिश की ही सही कि उस शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए और यमराज को वह त्रिशूल दिखाकर कहा कि चले जाओ यहां से।
बोलिए शंकर भगवान की। यमराज ने